नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में गुरु ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु ग्रह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है, यानी राशि संख्या 1, 4, 5, 8, 9 या 12 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में गुरु ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप उन्हें जान लें। यदि गुरु अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम है। आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव के सार भी सम्मिलित हैं। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत दे चुका हूं। अब आपको राहु महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले संभावित परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में गुरु ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 2 वर्ष 4 मास 24 दिन होती है। राहु महादशा के प्रभावों से संबंधित आवश्यक विवरण राहु महादशा के अंतर्गत पहले ही अलग से दिया जा चुका है। अब राहु में गुरु अंतर्दशा की अवधि में आपको मिलने वाले फलों का विवरण दिया जा रहा है। बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह दादा, पति, पुत्र, ब्राह्मण, शिक्षक, कर्तव्य, गौ, सेना, जोड़ा हुआ धन, प्रताप, कीर्ति, तर्क, ज्योतिष, पेट की बीमारी, वेद का ज्ञान, गुरुजन, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, रतन, व्यापारी, स्वास्थ्य, सुंदर महल, राज्य की ओर से सम्मान, देवता, तप, दान, धर्म, परोपकार, पीला रंग, सखा, व्याख्यान शक्ति, नया मकान, मंत्र, तीर्थ स्थान, स्वर्गलोक जाना, बुद्धि, काव्य, सात्विकता, सुख दुख, बड़े आकार का सामान, शुभ कार्य, दूसरों के विचारों को भांप जाना, सोने के आभूषण, वात, कफ, पुखराज, वेद पुराण, शिव की पूजा, धर्म में निष्ठा, चारों ओर से सुसज्जित गाड़ी में यात्रा करना आदि के कारक है। यह ग्रह वृद्धि का प्रतीक है। जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह के शुभ होने से व्यक्ति मोटा, ताकतवर, बुद्धिमान, ईमानदार, भाग्यवान तथा उत्तम संतान वाला होता है। उसे सर्वत्र सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जज, वकील, अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी, शिक्षक, संपादक, बीमा कंपनी में कार्यरत, सफल व्यापारी, समाज सुधारक अथवा धर्म प्रचारक होता है। वह दान दक्षिणा करने में अग्रणी तथा उच्च कोटि की संतान से युक्त होता है। यदि बृहस्पति ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कमजोर स्वास्थ्य वाला, निर्बल, अशिक्षित, निर्धन, दुखी, बातूनी, चिंतित रहने वाला, दाम्पत्य जीवन में दुखी, संतान की ओर से दुखी, जुए तथा सट्टे में धन हानि करने वाला, शिक्षक तथा गुरु द्वारा अपमानित, कृतघ्न, स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, पिता तथा अपनों से बड़ों का विरोधी, बुढ़ापे में दुखी, कर्जदार, स्वास्थ्य तथा पेट के रोगों से परेशान रहने वाला बनाता है। राहु ग्रह की महादशा में गुरु ग्रह की अंतर्दशा का यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी तथा कार्य क्षेत्र में की गई वृद्धि से आर्थिक लाभ मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में आप सफल होंगे। विभिन्न धार्मिक गतिविधियों तथा दान दक्षिणा आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र विद्या,
तथा अन्य गूढ़ रहस्यों को समझने और अनुसंधान संबंधी कार्य करने में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपके स्वास्थ्य में अनुकूल सुधार होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस अवधि में आपको पदोन्नति तथा धन वृद्धि मिलेगी। शिक्षक तथा धर्म प्रचारक के रूप में आप काफी सफल हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस अवधि में आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप सफल होंगे। विवाह आदि के कारण परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। यह समय परिवार में वृद्धि के लिए काफी अनुकूल रहेगा। संतान की प्राप्ति तथा दाम्पत्य संबंधों में मधुरता से भी आपको मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्रों में आपका संपर्क बढ़ा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए वे हैं, पहला कि बृहस्पतिवार को पीले रंग का पुखराज सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में धारण करें। पुखराज की अंगूठी अथवा लॉकेट इस प्रकार बनवाएं कि यह त्वचा को छूता रहे। पुखराज धारण करने से पहले अंगूठी अथवा लॉकेट को गंगा जल अथवा कच्चे दूध से धोकर सामने रखकर धूप दीप आदि दिखाएं और 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। पुखराज बृहस्पतिवार को बृहस्पति ग्रह की होरा में अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात पहले घंटे में धारण करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे तथा चद्दरों आदि का प्रयोग करें। बृहस्पतिवार को चने की दाल घर में बनाएं। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का व्यापार करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं शक्कर, हल्दी, पीला अनाज, पीले वस्त्र, पुखराज, नमक, सोना, घी, चने की दाल, पीले फूल, धार्मिक पुस्तकें तथा धार्मिक सामग्री आदि। 5 बृहस्पतिवार अपने इष्ट देव की पूजा करके पीले मिष्टान का भोग लगाकर स्वयं पीला भोजन करें। सोने की चेन धारण करें जो आपके पेट तक लंबी हो। इस अवधि में आपके लिए विशेष उपाय समझ लें। यह अवधि आपके लिए काफी लाभदायक है। फिर भी यदि इस अवधि में आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आप उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नजदीक आकर भी लौट जाती है, तो आप एक पीले वस्त्र में हल्दी की कुछ गांठें बांधकर अपने बिस्तर पर सिराने के नीचे रखें और उस पर सोएं। लगभग 1 माह के बाद जो भी गुरुवार आए उस दिन हल्दी की इन गांठों को उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें और एक नए पीले वस्त्र में पुनः हल्दी की कुछ गांठें अपने सिराने के नीचे रख दें। कुछ ही माह में आपके काम में लगातार विस्तार होगा और सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।